हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं और जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द टोटल वर्क डन बाय द गैस सिस्टम फॉलोइंग एक्सपांशन प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिया गया है कि गैसेस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ओके, फिगर में क्या क्या चीजें गिवन है, बहुत सारी चीजें हम लिख लेते हैं अपने डायग्राम में। क्वेश्चन में आपको पीवी डायग्राम दिया हुआ है और इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। एक प्रोसेस है ए टू बी ओके, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एंड बी टू सी। और बी टू सी क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू आपको गिवन है, पीवी टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू पी ए और पीबी देखिए कितना दिया हुआ है, 50 बार, 50 बार पी ए और पी बी दिया हुआ है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वी ए कितना दिया है, वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम एट पॉइंट बी कितना दिया है, 0.4 मीटर क्यूब। पॉइंट सी पर वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम एट पॉइंट सी 0.8 मीटर क्यूब। हमें इस फिगर में पॉइंट सी का प्रेशर नहीं पता और पीसी नहीं मालूम। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको मैंने बताया था कि एरिया अंडर द पीवी कर्व इज द वर्क डन। जो एरिया है आपका, ये एरिया, यही आपको क्या देगा, थर्मोडाइनेमिक वर्क। क्या देगा ये, थर्मोडाइनेमिक वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम वर्क, अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल वर्क कितना आया, टोटल वर्क जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल वर्क निकालना है, तो वर्क इन फॉर द प्रोसेस ए टू बी प्लस वर्क फॉर द प्रोसेस बी टू सी। तो हम सबसे पहले प्रोसेस ए टू बी की बात करते हैं, जो कि कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस ए टू बी, ए टू बी कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क ए और बी, वर्क फॉर अ प्रोसेस ए एंड बी के लिए फॉर्मूला है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम वी बी माइनस वी ए। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाए तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। इस रेक्टेंगल का एरिया, ये साइड मल्टीप्लाइड बाय ये साइड, और ये साइड इसके डिफरेंस से निकलेगी, और ये साइड बेसिकली क्या है, प्रेशर है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन है 50 बार, लेकिन बार में हम वैल्यू नहीं रख सकते, तो बार को हम किलो जूल में बदल दें। तो प्रेशर पी ए पी बी इज इक्वल्स टू 50 बार। 50 बार को हम किलो जूल या जूल में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 50 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम बी पर कितना है, बी पर वॉल्यूम है 0.4, ए पर वॉल्यूम कितना है 0.2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा फॉर अ प्रोसेस ए टू बी। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 10 टू द पावर 6 वॉट। ओके, 6, लगभग 10 टू द पावर 6। इसमें इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5, यह आ जाएगा 0.2। ओके, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। ओके, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और इसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर बचेगा जो कि जूल बोला जाएगा इसको। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 जूल। न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल।
10⁶ जूल बेसिकली 1 मेगा जूल होता है। 10⁶ जूल को हम क्या बोलते हैं? 1 मेगा जूल। अब हम वर्क B2C में कैलकुलेट करते हैं। वर्क B2C, B2C के लिए देखिए ये कौन सी प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक वर्क कैसे निकालेंगे? फॉर अ प्रोसेस B2C पॉलीट्रॉपिक वर्क एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन वर्क है, पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं P1 या PBVB माइनस P1V1 माइनस P2V2 PCVC डिवाइडेड बाई n-1। क्या क्या चीजें हमें पता है? प्रेशर मालूम है, हाँ प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम एट पॉइंट बी पता है, वॉल्यूम एट पॉइंट सी मालूम है, लेकिन हमें क्या नहीं मालूम? प्रेशर। प्रेशर हमें पॉइंट सी पर नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट सी पर प्रेशर निकालते हैं। पॉइंट सी पर प्रेशर निकाला कैसे जाए? तो पॉइंट सी पर प्रेशर निकालने के लिए इसी की हेल्प ले सकते हैं हम। ओके, इसी लॉ की हेल्प ले सकते हैं। तो फॉर अ प्रोसेस B2C, प्रोसेस B2C हम लिख सकते हैं PBVB टू द पावर 1.3 इज इक्वल्स टू PCVC की पावर 1.3। यहां पर PB कितना दिया है? PB दिया है 50 बार। PB कितना दिया है? 50 बार। तो 50 बार को हमने पास्कल में बदल लिया। VB कितना दिया है? वॉल्यूम एट पॉइंट B 0.4 टू द पावर 1.3। PC हमें निकालना है, VC हमें कितना दिया है? 0.8 1.3। तो यहां से PC की वैल्यू आ रही है हमारे पास। PC की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी 20.31 इंटू 10 टू द पावर लगभग 5 पास्कल या 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके पास PC आ गया। अब इस फॉर्मूले में आप रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आपके पास आ जाएगा PB कितना है? 50 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय VB 0.4। ओके, ये आ गया फर्स्ट पार्ट माइनस PC आपने निकाला है 20.31 इंटू 10 टू द पावर 5। वॉल्यूम एट पॉइंट C कितना है? 0.8 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है? 1.3। 1.3 माइनस 1। यहां से वर्क आ जाएगा आपके पास पॉइंट B2C के लिए। तो B2C के लिए आपके पास वर्क कितना आ रहा है? 1.25 मेगा जूल। यह आ गया आपके पास वर्क फॉर प्रोसेस B2C। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। टोटल वर्क बेसिकली क्या है? AB का वर्क प्लस BC का वर्क। AB का वर्क 1 है और BC का वर्क कितना है? 1.25 है। प्लस करने पर कितना आ रहा है? 2.25 मेगा जूल। ये आ गया टोटल वर्क। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। इस क्वेश्चन में हमने दो प्रोसेस के फॉर्मूलेस अप्लाई किए। वो दो प्रोसेस कौन कौन सी थी? पॉलीट्रॉपिक एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक के लिए फॉर्मूला P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1 और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए फॉर्मूला प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।